उस बंगले की खासियत जानिए जिसे तेजस्वी यादव ने अपने लिए तैयार करवाया। उसमें 44 एसी लगा, बाप रे बाप, 44 एसी। बाथरूम में एसी, बाथरूम में इटालियन टाइल्स लगा। जो ग्रेनाइट लगा उस बंगले में वो स्पेन देश का बना हुआ था, मतलब हर चीज विदेशी था। जो सोफा सेट लगा वो लेदर का था, और 1 2 4 सोफा सेट नहीं लगा। कितना सोफा सेट, तो गौर करिएगा कि 33 सोफा सेट लगा था उस बंगले में। यह तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम बने तब उनके बंगले की कहानी है। तेजस्वी यादव का बंगला, और बंगले के अंदर 44 एसी। उस बंगले के अंदर बाथरूम में इटली में बना हुआ टाइल्स, इटालियन टाइल्स, स्पेन देश में बना हुआ ग्रेनाइट। यह सब कुछ तेजस्वी यादव के बंगले की कहानी है। उस बंगले की जब वो डिप्टी सीएम बने तब उन्होंने उस बंगले को अपने लिए तैयार करवाया। आज जो तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो बंगले से एसी लेकर भाग गए हैं, सोफा लेकर भाग गए हैं, जैसा बीजेपी कह रही है, वो आरोप कितना सही कितना गलत ये तो और बात है। लेकिन उस बंगले की कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है। बंगले की कहानी ही बताने के लिए आज हम आपके सामने बैठे हैं। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है, और अब जरा बंगले की कहानी पर गौर करिएगा। एक बंगला तेजस्वी यादव अपने लिए तैयार करवाते हैं जब वो पहली बार डिप्टी सीएम बनते हैं। जब उप मुख्यमंत्री बने तब उनको लगा कि भाई उप मुख्यमंत्री ऐरा गैरा बंगला में तो रहेगा नहीं, उसके लिए एक स्पेशल बंगला बने। इंटीरियर बंगले का डिजाइन करवाया गया। अब उस बंगले की खासियत सुनिए, उस बंगले की खासियत जानिए जिसे तेजस्वी यादव ने अपने लिए तैयार करवाया। उसमें 44 एसी लगा, बाप रे बाप, 44 एसी। बाथरूम में एसी, बाथरूम में इटालियन टाइल्स लगा। जो ग्रेनाइट लगा उस बंगले में वो स्पेन देश का बना हुआ था, मतलब हर चीज विदेशी था। जो सोफा सेट लगा वो लेदर का था, और 1 2 4 सोफा सेट नहीं लगा। कितना सोफा सेट, तो गौर करिएगा कि 33 सोफा सेट लगा था उस बंगले में। यह तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम बने तब उनके बंगले की कहानी है। अब 33 सोफा सेट जो था, 33 या 35, उस सोफा सेट की कीमत लाखों में थी। सुशील मोदी जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने तब शायद उनको लगा कि भाई अब हम सत्ता से हटेंगे थोड़ी। उनको लगा कि नीतीश कुमार आ गए हैं, बीजेपी तो अब आएगी नहीं, वो नहीं आएगी तो हम ही रहेंगे, बंगला बनवा लेते हैं। अब बंगला उन्होंने बनवा लिया, लेकिन नीतीश कुमार इसके कुछ दिन बाद ही पलट गए। अब बीजेपी आ गई सत्ता में नीतीश कुमार के साथ। अब तेजस्वी यादव वो बंगला छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अब जिस बंगले में तेजस्वी यादव ने अपने लिए बाथरूम तक में एसी लगवाया हो, इटली देश का टाइल्स लगवाया हो, स्पेन का ग्रेनाइट लगवाया हो, 35 बड़ा बड़ा लेदर का सोफा सेट कई लाख का लगवाया हो, जो एक एक एलईडी लाइट लगा था, हमने उसके बारे में पढ़ा तो पता चला कि विदेश से मंगवाकर 464 विशेष तौर पर एलईडी लाइट्स लगवाया गया। उस बंगले को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं। मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने उनके ऊपर जुर्माना लगाकर कहा कि बंगला छोड़िए, क्योंकि वो डिप्टी सीएम का है, आपका नहीं है, और अब आप डिप्टी सीएम नहीं है। 2017 में तेजस्वी को बंगला छोड़ना पड़ा। सुशील मोदी जब बंगले में गए तो वो हैरान रह गए। वो हाय तौबा कर रहे थे कि भाई ऐसा बंगला हमने प्रधानमंत्री का नहीं देखा है, मुख्यमंत्री के पास ऐसा बंगला नहीं है। वो कह रहे थे कि तेजस्वी ने क्या खूब बनवाया है। वो अंदाजन बताते हैं कि लगभग 4 से 5 करोड़ रुपया इसके डेकोरेशन पर खर्च हुआ है। जो इंटीरियर उसका डिजाइन हुआ है, उन्होंने बंगले को इतना शानदार रिनोवेट करवाया था कि जो पंखा लगा था बंगले में, वो एक एक पंखा जो था वो विशेष तौर पर डिजाइन किया हुआ था। जो उसका ब्लेड था वो विशेष डिजाइन किया हुआ था। हमने एक बेड के बारे में पढ़ा कि एक बेड उस बंगले के अंदर तेजस्वी ने अपने सोने के लिए लगवाया था। उस बेड में जो लकड़ी था वो लकड़ी विदेशी था। अब आप सोचिए, विदेश से वो बेड आया। अब एक तरफ है तेजस्वी का बंगला, उस बंगले में 44 एसी, बाथरूम में एसी, बाथरूम में इटालियन टाइल्स, उस बंगले में स्पेनिश ग्रेनाइट, उस बंगले में विदेशी लकड़ी का बना हुआ पलंग, और दूसरी तरफ है तेजस्वी के समर्थक जो यादव के नाम पर समर्थन करते हैं। उनसे वो 120 रुपया का चप्पल भी खरीदने जाते हैं तो दुकानदार के सामने 10 बार गिड़गिड़ा कर कहते हैं कि 20 रुपया कम कर दीजिए, 100 रुपया ही है हमारे पॉकेट में। और सोचिए, उनको लगता है कि वो तेजस्वी यादव का समर्थन नहीं करेंगे तो तेजस्वी यादव का बिगड़ जाएगा।
अरे तेजस्वी यादव के घर के बच्चों को अगर बर्थडे का केक काटना होता है तो वो हवाई जहाज में बैठकर काटता है, और आपके घर का बच्चा केक काटेगा कि नहीं 500 रुपए का, इस पर भी संशय होता है, क्योंकि 500 रुपया खर्च कर देना हमको आपको बहुत बड़ी चीज लगती है। और उन लोगों को लगता है कि ना, जात के नाम पर हम किसी का नेता का समर्थन नहीं करेंगे तब तो वो नेता बिगड़ जाएगा। अरे वो नेता इतना बना चुका है, इतना बन चुका है कि हमारी कई पुश्तें लग जाएंगी, लेकिन उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। तेजस्वी यादव के इस बंगले की कहानी बड़ी महत्वपूर्ण इस वक्त पर इसलिए है क्योंकि पूरा का पूरा मामला बंगले को लेकर चल रहा है। बीजेपी ने कहा कि वो टोटे उखाड़ कर लेकर चले गए। बीजेपी ने अभी कहा कि वो एसी लेकर भाग गए, वो सोफा लेकर भाग गए। दैनिक भास्कर ने बाकायदा वहां पर जाकर रिपोर्ट बनाया जिसमें कहा कि पुराना सोफा लगा हुआ है, जो लेदर वाला महंगा वाला सोफा था वो तो गायब है, फटा पुराना सोफा लाकर किसी ने रख दिया है। अब भगवान जाने कि वाकई में वो सोफा, वो एसी कहां गया, वो टोटी कहां गया, लेकिन हां सामान गायब तो हुआ है। फिलहाल जो बंगला का कहानी था वो बड़ा दिलचस्प था। सुशील मोदी ने एक वक्त पर कहा था कि प्रधानमंत्री का बंगला इतना शानदार नहीं है, उसकी चमक ऐसी नहीं है जैसा तेजस्वी ने बनवाया है। अब जब तेजस्वी ने बंगला बनवाया तो उनको उस वक्त पर लगा कि अब नीतीश कुमार हमारे साथ है, बीजेपी तो अब कभी सत्ता में आएगी नहीं, कोई दूसरा आ ही नहीं सकता क्योंकि जेडीयू आरजेडी एक साथ है। लेकिन अब जो नीतीश कुमार है, चच्चा जो है वो कुछ ही दिन में पलटी मार देते हैं, बीजेपी सत्ता में वापस आ जाती है। सुशील मोदी को वो बंगला अलॉट हो जाता है, डिप्टी सीएम का बंगला। जब डिप्टी सीएम का बंगला उनको मिला तो उनकी आंखें चौधिया गई। उन्होंने कहा कि भाई ये क्या है, 5 स्टार होटल। उन्होंने कहा था सुशील मोदी ने कि 5 स्टार होटल के जैसा इसका इंटीरियर है। उन्होंने कहा कि स्वर्ग है भाई, हम बंगले में जाते हैं तो हम खुद देखते रह जाते हैं, ताकते रह जाते हैं, जबकि हमने बड़े बड़े महलों को देखा है, बड़े बड़े बंगलों को देखा है। फिलहाल जो तेजस्वी यादव का वो बंगला है वो एक बार फिर चर्चा में था, तो हमने सोचा कि तेजस्वी के बंगले की कहानी सुनाई जाए। यह कहानी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि तेजस्वी यादव, जिसके लिए हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, उनके बाथरूम में एसी है, उनके बंगले में 44 एसी लगा है। हमारे आपके घर में गर्मी में एक भी एसी नहीं लगा है। जात के नाम पर उनका हम समर्थन किसी गलत चीज में भी कर देते हैं, किसी भी नेता का किसी भी जाति के लोग करते हैं, लेकिन उस नेता के घर में जिस बंगले में वो रहता है उसको विशेष तौर पर डिजाइन किया जाता है इटली का टाइल्स लगाकर। उसका पंखा जो होता है वो एक्सक्लूसिव होता है, मतलब वो विशेष तौर पर डिजाइन करके आता है, और हमारे आपके घर में कुछ नहीं। तो फिलहाल तेजस्वी यादव के उस बंगले की ये कहानी थी, जिस बंगले के इंटीरियर को डेकोरेट करवाने के लिए आरोप लगा कि 4 से 5 करोड़ रुपया जब वो पहली बार डिप्टी सीएम बने तब उन्होंने खर्च कर दिया। फिलहाल सुशील मोदी तो अब नहीं है, लेकिन सुशील मोदी ने जो सब कुछ बताया उसकी चर्चा आज भी और हमेशा होती रहेगी। जब तक लोगों को इस बंगले की कहानी याद रहेगी तब तक शायद हम इसलिए सुना रहे हैं कि उनको पता रहे, एक बार वो सोच पाए कि लड़ने झगड़ने का जात के नाम पे कोई फायदा है नहीं। नेता वही है जो जात के नाम पर आपसे नारा लगवाता है और मलाई खुद खाता है। आपका बेटा केक नहीं काटेगा अपने जन्मदिन पर, लेकिन उनका बेटा जो है वो हवाई जहाज में बैठकर केक काटेगा, और लालू परिवार, तेजस्वी परिवार के लोग हवाई जहाज में बैठकर केक काटते हैं। और जो यादव है, दूसरा यादव, इसी बिहार का, यूपी का यादव, वो यादव अभी भी साइकिल से घूमकर दूध बेच रहा है। बाकी बंगले की कहानी हमने आप तक पहुंचाई है, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।